संसार के अंदर जीव के उत्थान का जो उपाय बताया है धर्म शास्त्रों में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन पूर्व ऋषि और मुनियों ने मानव के उत्थान का मार्ग बताया है। उनका कर्तव्य था, उन्होंने शास्त्र में लिख दिया। जब उनके सामने जनरेशन था, उनको उन्होंने उपदेश दे दिया, उनका काम खत्म। शास्त्र में लिख दिया, लिखने वाले चले गए, शास्त्र मौजूद है। अगर कोई उसको पढ़ता है, उसके पर ध्यान देता है, तो उसके लिए कल्याणकारी होगा। लिखने वाले ऋषि मुनि हैं, उनके सामने जो भी जनरेशन था, जनता थी, शिष्य लोग थे, उनके सुधार का जो मार्ग है वो मार्ग उन्होंने उनके सामने बताया। उन्होंने बता दिया, उनका काम खत्म। मार्ग निर्देशन करना गुरुजनों का काम है। मार्ग बताना सज्जन साधु संतों का काम है। सज्जन साधु और संत जो है, रोड पर मिलने वाला बोर्ड या किलोमीटर के पत्थर के समान है। जहां पर भी मोड़ आता है, वहां पर एक बोर्ड लिखा रहता है, आगे मोड़ है, खतरे से बचिए। जा रहे, किलोमीटर का पत्थर आया तो बता देगा कोल्हापुर इतना दूर है, सांगली उतना दूर है। बताने का वह काम वाला काम समाप्त। अब उसके पर चलना और नहीं चलना तुम्हारे पर आधारित है। संत साधु ने, मुनि ने तुमको उपदेश किया, उसके पर चले, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तुमने उसके पर विचार नहीं किया, सोचा नहीं है इनका क्या काम, क्या बड़बड़ करना, बताना है, और तुमने सही मार्ग को छोड़ दिया, तो भटक जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुमको कोई बचाने वाला संसार में नहीं है। बोर्ड का काम एक खतरा है। तुमने उसको नहीं माना, मर्यादा उल्लंघन कर दी, एक्सीडेंट हो जाएगा, गड्ढे में पड़ जाओगे, टकरा जाओगे, मर जाओगे। किलोमीटर का पत्थर का काम है, तुमको बता दिया, अगर उसका नहीं माना तुमने और आगे पीछे हो गए, तो आगे पीछे ही हो जाओगे, सही स्थान पर कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए गुरु का उपदेश जो है, सुनना है। सुनने मात्र कान पवित्र करने से नहीं चलेगा, उसको अपने जीवन में उतारना है। गुरु का काम रास्ता दिखा देना है, चलने का काम तुम्हारा है। तुम चल गए, जीवन में सुख मिल जाएगा। और तुमने सामने बात मानी, सुनी अनसुनी कर दी, ध्यान नहीं दिया, तो मार्ग भटक जाओगे। एक बार भटक गए तो तुमको संसार में रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए धर्मशास्त्रों की रचना हुई, इसीलिए साधु संतों के उपदेश की आवश्यकता है। साधु संतों ने, धर्मशास्त्रों ने हमेशा ये कहा है, तुम अपने को देखो, दूसरे को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
दूसरा दूसरे के हिसाब से अपना चलेगा, तुम अपने हिसाब से चलो। तुम्हारे अनुसार दूसरा नहीं चल सकता, पर पदार्थ तुम्हारे अनुसार परिणमन नहीं कर सकता। ये जैन शास्त्र का अकाट्य नियम है। या भगवत गीता आदि में भी इसी प्रकार का कहा है कि तुम्हें स्वयं को सुधारना है। स्वयं को सुधारोगे, अगर तुम सुधरे होगे तो तुम्हारा मार्ग दूसरा अपना करके और वो भी अच्छे मार्ग पर लग सकता है। तुम गलत मार्ग में हो और गलत मार्ग तुमने पकड़ रखा है, तुम्हारा अनुकरण कोई नहीं करेगा तो उसका भी पतन हो जाएगा। इसलिए इंसान को हमेशा अपने आप को देखना है, अपना सुधार करना है। रोगी दवाई खाता है तो बाजू वाले को ठीक करने के लिए नहीं खाता, घर में परिवार वाले लोग हैं उनको ठीक करने के लिए नहीं खाता। रोगी को रोग हुआ है, स्वयं को ही दवाई खाना पड़ता है। स्वयं दवाई खाएगा तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। भूखा है और वो भूखा दूसरा कोई खा रहा है या तुमने दूसरे को खिला दिया है तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तुम्हारा पेट भरने के लिए तुमको स्वयं को ही खाना पड़ेगा। तुम स्वयं खाओगे तो तुम्हारा पेट भरेगा, स्वयं चलोगे तो स्थान पर पहुंच जाओगे और स्वयं अच्छे मार्ग का अनुकरण करोगे, तुम्हारा सुधार हो जाएगा। आत्मा का सुधार करना है तो स्वयं को ही सुधरना पड़ता है। अरे दूसरा सुधरे नहीं सुधरे उसका वो जाने, तुमको ज्यादा ही उसकी दूसरे की चिंता है तो एक बार उसको, दो बार, तीन बार उसको बता दो, वो भी साधारण भाषा में, सरल भाषा में, हावी होकर के नहीं, अनुशासन रूप में नहीं, गुस्सा होकर के नहीं। प्रेम प्यार जो बताने की रीति है उस रीति को बता करके हम दूसरे को सुधारने का मार्ग बता सकते हैं। और नहीं सुधरता है तो उसके कर्म के ऊपर उसको छोड़ दो, स्वयं उसके पीछे लकड़ी लेकर के मत भागो। जब तक वो स्वयं में सुधरने का मन भाव नहीं बनाएगा, कर्म नहीं करेगा, तुम तो लकड़ी लेकर कितना भी पीट दो, मार दो, ठोक दो, पिटाई कर दो, गाली गलौज कर दो, थप्पड़े मार दो, समझा दो, तो भी इसको जो करना है वो करेगा ही करेगा, तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानेगा। और सही मार्ग से, सच्चे मार्ग से, सत्य मार्ग से ईर्ष्या को छोड़ करके, क्रोध मान माया लोभ आदि को छोड़ करके और निस्वार्थ होकर के अगर दूसरे के सुधार की चिंता करोगे तो हो सकता है वो सुधर जाए। सुधरेगा ही ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम भगवान तो हो नहीं। तुम कहते हो मैं कहता हूं वही सत्य है, दूसरा सारा संसार झूठ है, ऐसा नहीं कभी होता। हमें दूसरे के मार्ग को सही करना है तो स्वयं को सुधारना है, स्वयं के सही मार्ग को बनाना है और स्वयं उस पर चलना है, तो हमारा कल्याण हो सकता है। हमारा आप सब लोगों को इतना ही कहना है, आप अवश्य ही अपने को सुधारिए। जो अपने को सुधारेगा उसी का कल्याण होता है। दूसरे को सुधारने के पीछे पड़ा तो दूसरा सुधरेगा नहीं सुधरेगा वो उसके कर्म के ऊपर है, लेकिन तुम्हारा बिगाड़ जरूर हो जाएगा। इसलिए तुम अपने बिगाड़ की चिंता करो, तुम्हारा अहित नहीं हो जाए उसकी चिंता करो और सही मार्ग पर लगो, सही मार्ग पकड़ो। स्वयं पकड़ोगे स्वयं जाओगे। मेरी बात थोड़े से में आपके इशारे में समझ गए होंगे।
आप अवश्य ही मेरी बात पर ध्यान देंगे, अपना सुधार करेंगे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।